हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नाम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद लघु उत्तरीय। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सिंपली बता देते हैं कि अगर कोई देश है, उस देश का कोई राजा है जो थोड़ा निरंकुश है, ठीक है, मतलब जनता पे उतना ध्यान नहीं देता है। तब जनता क्या किया कि मतलब कोई ऐसा भावना आया होगा उसके मन में कि भाई हमारा देश का कैसा राजा है, हम पे ध्यान नहीं दे रहा। तो वह सारे मिल के राजा के विरुद्ध लड़ाई करेगा, यानी कि अपने देश के प्रति सोचेगा, केवल अपने का भलाई का नहीं, पूरे देश का भलाई के लिए सोचेगा। अगर राजा हट जाए, अच्छा राजा आ जाए तो पूरे देश का भला होगा, क्योंकि वो निरंकुश है। तो जब लोग अपने देश के बारे में सोचे तो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो लिखे हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक करती है। मतलब इसका मतलब हुआ यह ऐसी भावना है, जैसे कोई भौगोलिक बताए ना कि कोई भौगोलिक परिवेश में वो व्यक्ति रह रहा है, कोई देश में रह रहा है जिसमें व्यक्ति है, लोगों के बीच एकता का भावना का वाहक करता है, यानी कि उसके बीच एकता का भावना, यानी कि सभी लोग मिल करके और किसी एक के विरुद्ध, यानी कि अपने देश के विरुद्ध सोचे, अपने देश के लिए सोचे सभी लोग मिल के। तो ऐसी भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस राजा और जिस लोग के बीच, जिस लोग में ये भावना जगती है कि हमें देश के से लड़ना, हमें देश के लिए लड़ना है, हमें अपने देश के बारे में सोचना है, तो उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को राष्ट्रवाद। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाम है, कहते हैं कि वियना सम्मेलन क्या है, यानी कि वियना में जो सम्मेलन हुआ वह क्या है। तो लिखे हैं कि 1815 ईस्वी में यूरोप के स्वतंत्र राष्ट्र रूस, पर्सा, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रिया मिलकर वियना में एक सम्मेलन किया। यूरोप का जो स्वतंत्र राष्ट्र था, किसी के अधीन नहीं था। कौन कौन था, तो रूस, पर्सा, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रिया मिल करके, ये सारे एक साथ मिल करके वियना में एक सम्मेलन किया, ठीक है, जिसका संचालक मेटरनिक था। और इस सम्मेलन का जो मालिक था, जो अध्यक्ष था, संचालक, वो कौन था, मेटरनिक, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने खत्म कर दिया। मेटरनिक के अनुसार यूरोप का शांति संतुलन कौन है कि पहले जो राजा था 1789 क्रांति के पहले, ऐसा रहना चाहिए। जब नेपोलियन आया तो सभी के बीच मतलब क्रांति का भावना, मतलब अपने देश के बारे में सोचने का ऐसे कई भावना जगाई, मतलब कई आक्रमण किए, तो सारे लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जगा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1789 का क्रांति हुआ। लेकिन ये क्या चाहता था मेटरनिक कि उस क्रांति के फलस्वरूप जो भी बदलाव आया है, जो भी फ्रांस में बदलाव आया है, उसको पुनः स्थापित किया जाए और ये जो बदलाव आया है उसको हटाया जाए, ठीक है। गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति का देन था, यानी कि फ्रांस के 1789 में जो क्रांति हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि गद्दी जो है, मतलब राजा गणतंत्र के, यानी कि जनता के हाथ में आ गया। तो ये क्या चाहता था मेटरनिक कि गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना, मतलब उसका विरोध करता था कि ये नहीं होना चाहिए, जो पहले था वह पुनः स्थापित होना चाहिए, उसका विरोध करना तथा फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था मतलब क्या, जो पहले था, यानी कि 1789 के पहले जो जैसा चल रहा था यहाँ फ्रांस में, जैसा अथी था, मतलब राजा का शासन था, बस वैसे ही रहेगा। राजा का शासन चलेगा और गणतंत्र नहीं रहेगा, प्रजातंत्र ही रहेगा। तो ये था।